मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित सर आज आपको चैप्टर नंबर 6 टिश्यू उसके एक्सरसाइज की एनसीईआरटी एक्सरसाइज करवाऊंगा। तो मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। कम से कम 2-3 बार आपको देखना है, रिवीजन करना है, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएं। पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे यहाँ पर, डिफाइन द टर्म टिश्यू। टिश्यू को आपको डिफाइन करना है, तो आप कह सकते हैं द ग्रुप ऑफ सेल्स similar in structure that work together to achieve a particular function forms a tissue. This group of cells has a common origin. तो मैंने क्या बताया, ये ग्रुप ऑफ सेल्स होती है जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है और ये अपना पर्टिकुलर क्या करती हैं, फंक्शन करती हैं, तो उनको हम टिश्यू कहते हैं। और इनका जो ओरिजिन होता है वो क्या होता है, कॉमन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेकअप द जाइलम टिश्यू, नेम देम। आपको जाइलम टिश्यू के पार्ट्स बताने हैं और उनके क्या रोल होता है वो तो आप सभी को मालूम ही है। आंसर देखिए, जाइलम एक प्रकार की क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। ये 4 काइंड ऑफ सेल से बनी हुई होती है, या हम कहें द 4 काइंड ऑफ एलिमेंट से बनी होती है। ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। तो ये जो 4 हैं आप इनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, और इनका काम वाटर को कंडक्ट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे बच्चों यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आर सिंपल टिश्यूज़ डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट्स। सिंपल टिश्यू कॉम्प्लेक्स टिश्यू से किस प्रकार डिफरेंट है, और वो भी प्लांट्स के अंदर। तो सिंपल टिश्यू की अगर बात करते हुए चलें, दे आर मेड अप ऑफ 1 टाइप ऑफ सेल्स विच कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। सिंपल टिश्यू क्या है, एक कॉमन टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं, मेड 1 टाइप, एक ही टाइप के सेल से बने होते हैं, और ये पर्टिकुलर अपना फंक्शन करते हैं। और वहीं कॉम्प्लेक्स टिश्यू की अगर बात करें तो ये मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं, और ये सभी मिलके कोऑर्डिनेट करके क्या करते हैं, एक फंक्शन करते हैं, कॉमन फंक्शन शो करते हैं। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल। सेल वॉल के आधार पर आपको पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा को डिफरेंशिएट करना है। तो भाई पैरेन्काइमा में सेल वॉल क्या होती है, प्राइमरी। कोलेन्काइमा में भी सेल वॉल क्या होती है, प्राइमरी। लेकिन स्क्लेरेन्काइमा की अगर हम बात करें तो वो सेल वॉल क्या होती है, सेकेंडरी होती है। पैरेन्काइमा की जो सेल्स हैं उनके थिन वॉल्स होती हैं और सेलुलोज की बनी होती हैं। वहीं कोलेन्काइमा की अगर हम बात करें तो सेल वॉल्स मोटी होती हैं कॉर्नर से, और उनमें प्रोटीन डिपोजिशन होता है, उसको हम लिग्निन कहते हैं। स्क्लेरेन्काइमा सेल वॉल बहुत ही मोटी होती है और वहाँ पे भी लिग्निन डिपोजिशन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे बच्चों आप, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ आर स्टोमेटा। स्टोमेटा आर एनक्लोज्ड बाय 2 किडनी शेप सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। देखिए, एक तो आपको ये बता देता हूँ कि लीफ की जो एपिडर्मिस लेयर होती है उसमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, और स्टोमेटा 2 किडनी शेप सेल से घिरी होती है जिसको हम कहते हैं गार्ड सेल्स। इन गार्ड सेल्स में वाटर का कंसंट्रेशन होता है। पार्टिकुलर फंक्शन क्या है स्टोमेटा का, एक तो गैसेज को एक्सचेंज करने में हेल्प करती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने में हेल्प करती है, और दूसरा है ये लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। अब वाटर का लॉस होता है इन्हीं की सहायता से, यहाँ से वाटर लॉस भी होगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, और ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंसेस बिटवीन द 3 टाइप ऑफ मसल्स फाइबर्स। आप देख रहे हैं कि 3 टाइप ऑफ मसल्स फाइबर्स आपको कौन कौन सी हैं, स्ट्रिएटेड, और उसके बाद कौन सी है, स्ट्रिएटेड के बाद स्मूथ मसल, और फिर हम क्या बोलेंगे, कार्डियक मसल। तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स आप देख पा रहे होंगे, डिफरेंस आपको स्ट्रक्चर के आधार पर करना है। ये क्या होती है, सिलेंड्रिकल होती है, न्यूक्लियस आपको नज़र आ रहा है, अनब्रांच होती हैं, इनकी कोई ब्रांच नहीं होती। स्ट्रिएशंस आपको नज़र आ रही होंगी, ये ऐसे क्या है, ये स्ट्रिएशंस हैं, ये आपको केवल स्ट्रेटेड मसल्स में देखने को मिलेंगे। वहीं जब हम स्मूथ मसल्स की बात करते हैं तो स्पिंडल शेप होता है, स्पिंडल शेप्स होते हैं मसल सेल्स, और सभी के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और वहीं अगर हम बात करें
कार्डिक मसल्स की, तो कार्डिक मसल्स की अगर हम बात करते हैं तो हम क्या कहेंगे कि ये ब्रांच्ड होते हैं बच्चों, ब्रांच हैं, सिलेंड्रिकल शेप नहीं होती है। दूसरा स्ट्रिएशंस आपको देखने को मिलेंगे और इसमें यूनी न्यूक्लियाई आपको नजर आएगा, मतलब सिंगल न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा। ये तो था डायग्रामेटिकली वे में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डिक मसल। कार्डिक मसल्स का स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, उसका कार्य क्या है। कार्डिक मसल्स से इनवॉलेंट्री मसल्स कहलाती हैं बच्चों। कार्डिक मसल्स को हम इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, जिनके अंदर दोनों की विशेषताएं पाई जाती है, स्मूथ की भी और स्ट्रेटेड मसल्स की भी। ये जो मसल्स हैं, इन दीज मसल्स अकर इन द वॉल्स ऑफ द हार्ट, ये मसल्स हार्ट की वॉल में पाई जाती हैं। पर्टिकुलर फंक्शंस क्या है कार्डिक मसल्स का, एक तो कार्डिक मसल्स बहुत तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है रिदमिकली और टायर्डलेसली थ्रू आउट लाइफ, मतलब कोई थकान नहीं होती, लगातार ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहते हैं। और दे कॉन्ट्रैक्ट एंडलेसली फ्रॉम अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज अंटिल डेथ, मतलब अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज से लेकर डेथ तक लगातार यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलती है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो हार्ट मसल्स हैं, ये क्या करते हैं, ब्लड को पंप करने में भी हेल्प करते हैं, ताकि ब्लड हमारे वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी के अंदर क्या कर सके, पहुँच सके। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे बच्चों यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखिएगा, differentiate between striated, unstriated and cardiac muscle on the basis of their structure and site location in the body। आपको स्ट्रिएटेड अनस्ट्रिएटेड कार्डिक मसल्स को स्ट्रक्चर, साइट और लोकेशन के आधार पे आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे शेप ऑफ सेल्स। अगर स्ट्रिएटेड मसल्स की देखें तो लॉन्ग सिलेंड्रिकल होती हैं, नॉन टैपरिंग होती है और अनब्रांच होती हैं। अनस्टेटेड की बात करें तो ये सेल्स क्या होती हैं, लॉन्ग होती हैं और साइड से क्या होती है, पतली होती हैं और अनब्रांच होती हैं। कार्डिक मसल्स में सेल्स क्या होती है, नॉन टैपरिंग होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं और ब्रांच होती हैं। न्यूक्लियस की बात करें तो मल्टी न्यूक्लियाई होते हैं स्टेटेड मसल्स, और अनस्टेटेड मसल्स के अंदर देखें तो यूनी न्यूक्लिएटेड मिलेगा आपको, सिंगल न्यूक्लियस मिलेगा। और कार्डिक मसल्स की अगर हम बात करें तो हर सेल्स के अंदर एक या दो न्यूक्लियाई आपको देखने को मिलेगा। स्ट्रिएशंस की अगर बात करें, ट्रांसवर्स स्ट्रिएशंस आपको देखने को मिलेंगी, ट्रांसवर्स अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे स्ट्रिएशन अनस्ट्रेटेड मसल्स के अंदर क्या होता है, एब्सेंट होते हैं। और वहीं पे कार्डिक मसल्स की बात करें तो सेल्स के अंदर बहुत ही हल्का स्ट्रिएशंस आपको देखने को मिलता है। मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस की बात करें तो ये वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं रैपिडली, लेकिन थोड़ी देर के बाद थक जाते हैं। लेकिन अनस्टेटेड मसल्स की बात करें, ये इनवॉलंटरी होते हैं, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते, और ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं थोड़ा धीरे, लेकिन ये कभी नहीं थकते। उसी प्रकार से कार्डिक मसल्स की बात करें तो इनवॉलंटरी होता है, रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स होते रहते हैं विद थ्रू आउट लाइफ, बिना थके हुए और नॉर्मल कंडीशंस के अंदर। एग्जाम्पल अगर देखें लोकेशन का तो ये कहाँ पाई जाती हैं, ये हैंड, लेग्स और स्केलेटल मसल्स में। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ किसकी, अनस्टेटेड मसल्स की, तो स्टमक वॉल, इंटेस्टाइन, यूरिटा और ब्रोंकी के अंदर पाई जाती हैं। कार्डिक मसल्स केवल हार्ट के अंदर ही पाई जाती हैं। ये मेजर डिफरेंस थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपको ड्रॉ करना है, ड्रॉ ए वेल लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। तो इस प्रकार से न्यूरॉन का डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे, और इसमें मैं आपको बताता हुआ चलूँ, ये ब्रांच स्ट्रक्चर डेंड्राइट, बीच में न्यूक्लियस होता है ये, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये एक्सॉन है, नर्व एंडिंग। इसके ऊपर जो सीथ है इसको हम क्या कहते हैं, माइलिन सीथ। क्या कहते हैं हम, माइलिन सीथ कहते हैं। तो ये न्यूरॉन यूनिट है नर्वस टिश्यू को, तो ये आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे बच्चों यहाँ पर, नेम द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 10, टिश्यू दैट फॉर्म्स इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ। तो किसकी बनी होती है, स्क्वैमस एपिथेलियम। टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू बोन इन ह्यूमंस, टेंडन बोलते हैं बच्चों। टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स, फ्लोएम टिश्यू। टिश्यू दैट स्टोर्स फैट इन आवर बॉडी, एडिपोज टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू विद ए फ्लूइड मैट्रिक्स, ब्लड। टिश्यू प्रेजेंट इन ए ब्रेन, तो नर्वस टिश्यू हम उसको नाम देंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, आइडेंटिफाई करना है द टाइप ऑफ टिश्यू इन द फॉलोइंग। स्किन, बार्क ऑफ ट्री, बोन, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, वेस्कुलर बंडल। इनमें कौन कौन सी टिश्यू पाई जाती है। स्किन के अंदर कौन सी होती है, स्ट्रिएटेड, स्क्वैमस, एपिथेलियम।
बार्क ऑफ ट्री में कॉर्क प्रोटेक्टिव टिश्यू या स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू भी बोल सकते हैं आप। बोन के अंदर क्या होता है बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू है। लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल, क्यूबॉइडल एपिथेलियम या क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू बोल सकते हैं। वेस्कुलर बंडल, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख पा रहे होंगे, आपको बताना है नेम द रीजन इन विच पेरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट। उन रीजन्स के नाम बताना जहाँ पर पेरेन्काइमा टिश्यू पाई जाती है। पेरेन्काइमा एक प्रकार से सिंपल परमानेंट टिश्यू है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो फ्लावरिंग जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर पाई जाती है। और ये इनके अंदर क्या होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टेक्स और पिथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स। ये मीजोफिल ऑफ लीव्स के अंदर भी पाई जाती हैं। और इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, क्लोरेन्काइमा, क्योंकि ये ग्रीन कलर की होती है, ग्रीन लीव्स के अंदर पाई जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे यहाँ पर, व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट्स। एपिडर्मिस एक प्रकार की प्रोटेक्टिव टिश्यू है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के लिए। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अंडरलाइंग टिश्यूज। और एपिडर्मिस क्या फॉर्म करती है, आउटर कवरिंग ऑफ वेरियस प्लांट्स ऑर्गन्स सच एज रूट, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर एंड रिमेन इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट। एपिडर्मिस कवरिंग करने का काम करती है रूट, स्टेम, लीव्स और फ्लावर्स, और ताकि डायरेक्ट एनवायरनमेंट से उनका कांटेक्ट ना हो सके। जो भी सब्सटेंस जैसे सॉलिड, लिक्विड जो गैस है तभी मूव कर पाएंगे अंदर और बाहर, और वो भी इस लेयर की सहायता से, एपिडर्मिस लेयर की सहायता से। एपिडर्मिस क्या हेल्प करती है, एब्जॉर्प्शन करने में, सिक्रीशन करने में, गैसेस एक्सचेंज करने में और ट्रांसपिरेशन करने में हेल्प करती है। और साथ में ये पैथोजेंस को एंटर करने से भी रोकने का काम करती है। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे बच्चों यहाँ पर, हाउ डज द कॉर्क एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव टिश्यू। किस प्रकार से कॉर्क प्रोटेक्टिव टिश्यू का काम करता है। जब हम कॉर्क सेल्स की बात करते हैं तो डेड सेल्स होती हैं बच्चों। कॉर्क टिश्यू क्या होती है, डेड सेल्स, इनके अंदर कोई इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं होता है। ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल ऑफ द कॉर्क सेल्स, ये कोटेड किस होती है, सुबेरिन, जिसको वैक्सी सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। सुबेरिन क्या करते हैं, इन सेल्स को इम्परमिएबल बना देते हैं वाटर और गैसेस के लिए। कॉर्क क्या है, एक प्रकार से प्रोटेक्टिव फंक्शन शो करता है, और ये प्रोटेक्ट करता है अंडरलाइंग टिश्यूज फ्रॉम डेसिकेशन, इन्फेक्शन एंड मैकेनिकल इंजरी से बचाने में हेल्प करता है। इस टेबल को कंप्लीट करना है बच्चों। परमानेंट टिश्यू क्या आती है, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो सिंपल टिश्यू के टाइप्स क्या हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स के क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू, जो कि नीचे आपको मिल जाएंगे। तो होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपको रिवाइज करने हैं अच्छे तरीके से, 2-3 बार वीडियो देखें। अगर नहीं लिखे हुए हैं क्वेश्चन तो आप ये सारे क्वेश्चंस अपने फेयर नोटबुक में लिखेंगे और इनको रिवाइज करेंगे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कोशिश यही करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराए जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।